जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 के सेट 3 से पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 21 और उसमें से काखंड आप लोगों की स्क्रीन पर और हमने नोट भी कर रखे पहले से हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। HCF यानी मासा दिया है आपका 99 और 153 का मासा दिया 9। हमको क्या ज्ञात करना है लासा। तो हमारी पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153। कोई बात नहीं, हम लासा ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र हमने आपको पढ़ाया है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा दिया हमारा कितना, लासा यानी LCM हमको निकालना है। मासा हमारा कितना दिया 9, पहली संख्या 99 गुणे दूसरी संख्या 153। अब 9 से हम काटेंगे तो कितना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो लासा हमारा क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, 11 गुणे 153 गुणा करेंगे 11 तिया 33 हासिल 3, 11 पचे 55 और 3 58 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16, 1683। यानी जो लासा हमारा है वो 1683। यही आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर है। और ये प्रश्न नंबर आप लोगों का 2 अंक का है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, 2 अंक आप लोग छोड़ कर चले आएंगे, बहुत खराब बात है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर खाखंड। नोट कर लीजिए खाखंड आप लोगों की स्क्रीन पर। खाखंड क्या कह रहा है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। खाखंड प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि 2 कास स्क्वायर 45 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से ज्ञात कर लेंगे मान। खाखंड में 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, फिर हमसे कहा है थीटा का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, अरे मेरे बड़े भैया, कॉस 45 का मान कितना, 1/√2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कम हो जाएगा तो कॉस थीटा का मान क्या आएगा मेरे भाई 0। और 0 किसका मान होता है, 0 मान होता है कॉस 90 का। कॉस से कॉस कैंसिल तो थीटा का मान कितने अंश आया 90 अंश। बिल्कुल सही और सटीक आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है, 2 नंबर का। ठीक, 2 नंबर आप लोगों को पकड़ के मिल जाएंगे। हो गया नोट। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गाखंड आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर गा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर गा कह रहा है बिंदुओं 4 कामा वाई और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बिंदु दिए 2 बिंदु, मान लीजिए 2 बिंदु दिए हमारा ए 4 कामा वाई और बी 12 कामा 3 और उसके बीच की दूरी जो दी है वो 10 मात्रक दी है। कितनी दी है 10 मात्रक। फिर कहा है y का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यहां से मेरे भैया लोगों अगर हम हल करेंगे तो x1 y का मान क्या निकलेगा 4, y1 का y, x2 का मान क्या निकल कर आया 12 और y2 का मान कितना आया 3। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी का मान कितना दिया 10
x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान 12 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 का मान 3 का माई, 3 से घट जाएगा y, क्योंकि y2 का मान 3 और y1 का मान y, 10, 12 से 4 कम हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस 3 माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 10 बराबर 64, 3 तियां 9 प्लस वाई 2 तियां 6y। अब देखिए 64 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 9 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब यहां से अगर हम हल करेंगे तो अंडर रूट हमें खराब लग रहा है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सॉरी स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए, 10 का स्क्वायर 100 और इधर बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, प्लस का 73 पक्षांतर करेंगे माइनस का 73, 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y। 100 से 73 कम हो जाए कितना बचेगा, 10 से 3 कम हुआ 7, 9 से 2 27 और माइनस का 6y। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 27 पक्षांतर करेंगे माइनस का 27, 9 27 एक कम 27 घटाने पर कितना है 6, तो 9 त्रुक 27, 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 और वाई की गुणा 9y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से कॉमन हो जाएगा y, तो क्या बचेगा y माइनस 9, इसमें से कॉमन हो जाएगा 3, तो क्या बचेगा y, 3 नमा 27 बराबर 0। पूरे ब्रैकेट में कॉमन लेंगे y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर 0। हम पहला ब्रैकेट हल करेंगे y माइनस 9 बराबर 0, तो y का मान क्या है 9, एक आंसर हमें ये मिला। दूसरा ब्रैकेट हल करेंगे तो y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 3, आंसर y बराबर माइनस 3। और ये भी देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था लेकिन कठिन नहीं था, बिल्कुल भी कठिन नहीं है क्वेश्चन, और ये भी आपको 2 नंबर देगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गा, गा तो हो गया, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घा, हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर घा, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर घा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर घा, प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु कैसा होता है, टोपी के आकार का होता है, इस तरीके से शंकु होता है, जिसके कहा है आधार की त्रिज्या दी है 3.5, आधार की त्रिज्या r का मान, त्रिज्या r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर कहा शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं,
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे 3.5, और एच का मान कितना दिया? 12 दिया मेरे भाई। अब हम यहाँ पर कट करेंगे तो कैसे करेंगे? दशमलव हटाए, 0 लगाए, 7×5 = 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 11, और 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12। क्या बचा हमारे पास? 11 गुणे 3.5 गुणे 4, 11 गुणे 35 चक्कू 35 दूना 70, 70 दूना 140, 35 चक्कू 35, 3.5 और 4 की गुणा करेंगे तो 14.0। 11 की गुणा 14 से करेंगे तो 11 चक्कू 44 हासिल 4, 11 एकम 11 4 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब होगा? क्योंकि मेरे बड़े भैया लोगों, मेरे छोटे भैया लोगों, आयतन जो भी होता है वो घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का आया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर देखिए एक हमसे मिस्टेक हो गई। घाखंड का जो सवाल है वो अड़ाखंड में लग गया है। ठीक, अड़ाखंड में लगा दिया हमने, और इसके बाद हम आपको घाखंड बताएंगे, क्योंकि घाखंड दूसरा सवाल है और अड़ाखंड दूसरा सवाल। तो अड़ाखंड पहले लग गया, कोई दिक्कत नहीं, हम घाखंड इसके बाद लगाएंगे तुरंत। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, यही हमारा सही और सटीक आंसर है, या स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घ। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर घ, घाखंड आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? घाखंड कह रहा है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 बिंदु दिए इस रेखा पे। ये बिंदु हमारा A हो गया 3, 6, और बिंदु B हमारा है -3, 4। बिंदु जो P है मान लेते हैं यहाँ पे ये x, y इन दोनों बिंदुओं से यानी A और B के समान दूरी पर हैं। फिर कहा एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो देखिए ध्यान से, A और, तो हम इसमें दूरी जो निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे, वो 2 बार निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार AP के बीच की दूरी और दूसरी बार BP के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर हम हल करेंगे। AP के लिए बराबर BP के लिए AP में A 3, 6 और P का मान x, y। B का मान क्या दिया है? -3, 4, और P का मान क्या दिया है? x, y। तो ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे भाई, x का मान और y का मान में हमें क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। इसलिए हम लगाएंगे x1 बराबर 3, y1 का मान 6, x2 का मान x, y2 का मान y, x1 का मान -3, y1 का मान 4, x2 का मान x, और y2 का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई? y। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AP के बीच की दूरी, बराबर BP के बीच की दूरी। AP के बीच की दूरी का सूत्र क्या लगाएंगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, x2 का मान क्या हो जाएगा x, और x1 का मान 3 का स्क्वायर, y2 का मान y माइनस y1 का मान 6 का स्क्वायर, x2 का मान x माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 3 स्क्वायर, y2 का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, फिर वाई ए माइनस बी का यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। फिर देखते तीन, तीन का स्क्वायर प्लस का है, तीन का स्क्वायर प्लस का कैंसिल। अब यहाँ पर हम हल करेंगे क्या, देखिए 3 दूनी 6 माइनस का 6x प्लस 6 छाक 36 माइनस का 2 छंग 12y बराबर 2 तिया 6x प्लस 4 चक्कू 16 और माइनस 2 चक्कू 8y। ठीक है, हल करेंगे हम तो माइनस का 6x, ये प्लस का 6x है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 8y, पक्षांतर करेंगे माइनस का 8y, 36 प्लस का 16 पक्षांतर करेंगे माइनस का 16 बराबर 0। 6 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12x, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20y, और 36 से 16 कम हो जाएगा कितना बचेगा 20 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है, देखिए हमें कॉमन मिल रही 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो माइनस 12 से भाग करने पर, भाग करने पर, तो देखिए 12 माइनस 12x बट्टा माइनस का 12 माइनस 20, सॉरी 12 से नहीं 4 से, माइनस 4 से भाग करेंगे, माइनस 4 से, माइनस 4 20y बट्टा माइनस 4 माइनस 20 बट्टा माइनस 4 बराबर 0। माइनस से माइनस कैंसिल प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 3x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0। अब हमारा यही सटीक आंसर है, इसका आंसर भी चेक करें हम कितना आ रहा है। इसमें संबंध क्या आ रहा हमारा, 21 का घाखंड 3x प्लस 5y 1 मिनट 12y माइनस का है, ये 2 चक्कू 8 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये हमारा 12 से 8 घट जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर भी आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 5y, माइनस से काटेंगे ना तो 36 से 16 कम हो जाएगा 20, प्लस का बचेगा, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का 5, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, चिन्हों वाली मिस्टेक हो गई। ठीक है, यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, हमें यही संबंध ज्ञात करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर, अड़ा तो हो चुका है, फिर लगाएंगे इसमें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं,
प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सारणी आप लोगों की स्क्रीन पर दी है, आप लोगों की सारणी स्क्रीन पर दी है। फिर कहा है इसमें देखिए चाखंड, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। यहाँ पे बारंबारता हमारी F से प्रदर्शित होती है। इसका हम माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है हमारा x। तो 10 और 0 के बीच, 0 और 10 के बीच में संख्या 5, 10 और 20 के बीच में 15, फिर यहाँ पे आएगी 25, 30 40 के बीच में 35, 40 50 के बीच में 45। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा fx, 5 तिया 15, 15 सावन 150, 25 और 11 की गुणा करेंगे, 25 दशामन 100 250 और 25 30 275, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 5 27, 35 और 9 की गुणा 9 पचे 45, हासिल 4, 9 त्रिक 27 4 31, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31। यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ, योग करेंगे मेरे भाई क्या होगा, 7 9 ते 9 7 16, 1 17, 17 3 20, 20 का 0, हासिल 2, 1 1 2 और 2 4, 40। सिग्मा एफ एक्स 5 5 10 5 15 5 20, 3 हासिल 2 है, 1 1 2 2 7 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17, 1 5 6 6 7 13, 13 14, 15 15 और 2 17, हासिल 1, 3 3 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 1070। अब समांतर माध्य निकालना मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया, 1070, सिग्मा एफ का मान 40, 0 से 0 कैंसिल, 107 बट्टा 4, 4 को भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 107 को, 4 दूनी 8, 2 कम हुआ 7, 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24, 3 बच्चा दशमलव लगाओ 0, 4 सत्ते 28, 2 बच्चा 20 हुआ, 7 4 पंचे 20, यानी 26.75 आपका सही आंसर है। ठीक, यही आप लोगों की किताब में भी दिया होगा और आंसर आप लोग रख लीजिएगा। और आप लोग एक काम कीजिएगा मेरे भाई, आपको तभी आंसर अच्छे से समझ आएंगे जब आप अपनी कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। खाली ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक, देखने से आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो भूलेंगे नहीं। लिखने से एक आदत पड़ जाती है कि हमको लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे बाबू लोगों, नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा था, इसका आंसर भी कितना है 26.75, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22, कहा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल कीजिए, हो गया नोट। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जरूर जरूर बैठिए, ये आप लोगों को आप लोगों का प्रथम कर्तव्य ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ने कहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, और इसमें प्रश्न दिए हैं 6, तो हम 6 हल करेंगे, 5 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग ये यकीन मानिएगा
कि हम 6 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करके ही देंगे। तो प्रश्न नंबर 22 में क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं और आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिए हैं। कोई बात नहीं, 22 का क खंड, 22 का क खंड। द्विघात बहुपद हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x बराबर 0। अब ये थोड़ा सा गलत सवाल दिया, कैसे, इसको हम ठीक करेंगे। पहले 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद, 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद बराबर 0। 12 एकम 12, जोड़ने पर कितना है 7, 4 तिया 12 यानी 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x प्लस 4, 3x प्लस 4 बराबर 0। पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे यदि x का मान कितना, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या है मेरे भाई, -4। यानी पहला शून्य हमें क्या मिला, -4। फिर दूसरा शून्य किस ब्रैकेट से मिल जाएगा, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। दूसरा शून्य हमें ये मिला। अब हमको करना है सत्यता की जांच करनी है। तो कोई बात नहीं, हमने आप लोगों को बहुपद यानी चैप्टर 2 में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की गणित, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी, उसमें आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर आगे के सारे पार्ट मिल जाएंगे, ठीक। आप वहां से देख लीजिएगा और कॉपी कलम जरूर लीजिए, लेकर बैठिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच क्या लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a। तो देखिए शून्यकों का योग, पहला योग हमारा क्या, -4 और दूसरा क्या, -3 और b का मान क्या दिया मेरे भाई, 7। वो भी क्या, कैसा, 7 माइनस का, a का मान 1, तो यहाँ पे 4 और 3 7, -7 बराबर माइनस का 7, LHS बराबर RHS। यानी योग की तो सत्यता की जांच हो गई। अब हमें करना है किसकी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A। तो पहला शून्य क्या हमारा है, -4, दूसरा शून्य -3 और इसमें अचर पद क्या दिया, 12, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 बराबर 12, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यही हमको प्रूफ करना था मेरे भाई। और ये प्रश्न बिल्कुल देखिए 4 नंबर का है। कोई एंगल से आपको लग रहा है कि ये प्रश्न 4 नंबर का होगा, ठीक। कितना छोटा प्रश्न, केवल आप गुणनखंड कर लीजिए और शून्य निकाल के योग सत्यता की जांच कर दीजिए, कोई बड़ा प्रश्न नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं, कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तभी आप अच्छे अंक ला पाएंगे, अन्यथा आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर खा। प्रश्न नंबर खा क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, सभी प्रश्न बहुत स्लो स्पीड से लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर खा क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर पढ़िए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना दो संख्याएं, दोनों संख्याएं x तथा y हैं,
x तथा y है। अब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? 180 के बराबर। सवाल आपकी किताब में अंसार में फिर कहा है बड़ी संख्या का वर्ग, सॉरी छोटी संख्या का वर्ग, इस छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, 8x। समीकरण ये एक था। अब यहां से मान लेते हैं ये समीकरण हमारा 2। वाई स्क्वायर का मान रखने पर, अब इस वाई स्क्वायर का मान रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान 8x प्लस का 180 पक्षांतर करेंगे माइनस का 180। 180 एक कम 180 घटाने पर आना चाहिए 8, तो 18.180 x माइनस 180 बराबर 0। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? x, तो क्या बचा? x माइनस 18। इसमें कॉमन हो जाएगा 10, तो x माइनस 18, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। पहला समीकरण हल करेंगे, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18। ठीक, ये प्लस वाला ही अमान्य रहेगा। x का मान हमें मिल गया 18। अब हमसे पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं। पहली संख्या क्या हमारी है? एक्स स्क्वायर, तो x का मान 18, 18 का स्क्वायर 18, 18 324 आंसर। और दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। दूसरी संख्या वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुणे x का मान 18, 18 अट्ठी 144, 144 किसका है वर्ग? y का। तो संख्या, पहली संख्या क्या हमारी है? 18 और दूसरी संख्या क्या हमारी निकल कर आई? 12। ठीक, ये हमने आपको बता दिया कि ये पहली संख्या हमारी 324 वर्ग किसका? 18 का। ये आप चाहे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या हमारी क्या हुई? 12। बिल्कुल सटीक आंसर है दोनों, नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर गा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर गा क्या कह रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर गा कह रहा हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, कोई बात नहीं। किसी बाह्य बिंदु यानी वृत्त है हमारा, वृत्त का कोई बिंदु बाह्य बिंदु मान लीजिए, हम P मानते हैं इस तरह से, और वृत्त का केंद्र O इस तरीके से है। फिर कहा केंद्र पर खींचा गया अंतरित कोण संपूरक होता है, यानी ये A हो गया और ये B, दो जगह स्पर्श किया। ठीक, दो जगह स्पर्श कर रहा, तो ये हमारा हो जाएगा कितने अंश का?
कोण ए ओ बी और कोण ओ ए बी और कोण ओ बी ए समपूरक कोण है। तो मान लेते हैं दिया क्या हमारे पास है, दिया है किसी वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं एपी व एक्यू बीपी एपी व बीपी एपी व बीपी दो स्पर्श रेखाएं ए व बी बिंदु बाह्य बिंदु ए पी पर मिलती हैं, पी पर मिलती हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें सिद्ध करना है है कोण ए पी बी कोण ए ओ बी कोण ए पी बी कोण ए ओ बी का संपूरक है। कोण ए पी बी कोण ए ओ बी का संपूरक है। ये हमें सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, हम करेंगे उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में देखिए कोण ए ओ बी कोण ए ओ सॉरी कोण ओ ए बी बराबर 90 अंश समीकरण 1। कोण ओ बी ए बराबर 90 अंश समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण दिए हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 90 अंश बराबर है। कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण जोड़ने पर लिख दें हम। ठीक है, यही सही रहेगा। कोण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण ए ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 90 और 90 180। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगाएंगे, त्रिभुज ओ ए बी कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ बी ए कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ओ ए ओ बी कितना दिया है, 180। कितना दिया है मेरे भाई, 180। और चतुर्भुज में कहा है, सॉरी चतुर्भुज लगाएंगे हम यहाँ पे ए ओ बी पी में। चतुर्भुज ओ ए पी बी में
चार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 360 होता है। आप लोगों को पता है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे दो कोण हमारे आ गए। अब चार कोण हमें हल करने हैं, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा ये कोण इसका संपूरक है। लिखेंगे कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए प्लस कोण ए पी बी मिल गया, यानी पी मिला कोण हमें, फिर यहाँ पे बी मिला कोण, यहाँ पे ओ मिला। अब लगाएंगे ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कितना? 360। ए पी बी ओ ए बी, कोण ए कहाँ है? ये, और कोण बी ये, ठीक है, पी बी ओ कोई बात नहीं। इन दोनों कोणों का योग कितना दिया? 180। हमारे पास बचा क्या? कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस 180 बराबर 360। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। पक्षांतर करेंगे माइनस का 180, कितना बचेगा घटाने पर? 180। अब देखिए समीकरण 2 हमारा कैसा हो गया? बिल्कुल समीकरण 3 के जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? 3 के जैसा हो गया। अतः कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी का संपूरक है। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, वृत्त वाला सवाल इस तरह से हमको हल करना। केवल वृत्त वाले सवाल में आपको त्रिभुज चतुर्भुज देखने हैं, और क्या देखना? बाह्य बिंदु से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा। ये सवाल इस वर्ष के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए इसे कॉपी में, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग स्पीड से नोट कीजिए, साथ में आप बाद में समझ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घ खंड, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर घ, क्या कह रहा है पढ़ लीजिए आप लोग। वृत्त से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। अब प्रश्न कह रहा आकृति ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण सी। ये हमें ज्ञात करना है। घाखंड इस तरह से दिया है, आपके प्रश्न में भी दिया है। बिंदु दिया है ओ, ए बी सी डी, लिखेंगे दिया है ओ ए गुणे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या लगाएंगे हम? त्रिभुज ओ ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी, बताइए दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, दो कोण बराबर हैं, एक और दोनों भुजाएं बराबर हैं, दो कोण एक भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम? ओ ए बटे ओ बी, ओ ए बटे ओ बी और ओ सी बटे ओ डी, ओ सी बटे ओ डी।
अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा हल कर दें तो मेरे भाई बताइए, ए ओ के बट्टे में देखिए सी ओ बट्टे में है ओ सी, इधर आएगा काहे में हो जाएगा ए ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। ओ बी की जगह ओ सी की जगह ओ बी। ठीक, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए ओ बट्टे, यहाँ पर हम कम गुणा कर दें तो हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के। तब हमारे पास क्या आएगा ए ओ बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी। हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बट्टे ओ डी निकल जाएगा ओ सी। यहाँ पर हम ओ ए बट्टे ओ सी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ओ डी बट्टे ओ बी, फिर गुणा करेंगे तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ये हमारा प्रूफ करना था हमको, बस इतना ही। ये 4 अंक का प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर अड़ा, अड़ा प्रश्न 4 प्रश्न के देखते हैं, सॉरी अड़ा कहे देखते ताश वाला है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अड़ा। प्रश्न नंबर अड़ा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर अड़ा क्या कह रहा है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, यानी ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, में से एक पत्ता या दर्शाया निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी प्रायिकता ज्ञात करना है कि बादशाह होगा। फिर कहा है दूसरे पार्ट में कि बादशाह नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप एक बात बताइए, टोटल कितने होते हैं नंबर ऑफ स्पेस, सारे पत्ते कितने होते हैं 52, उसमें से बादशाह कितने होते हैं, बादशाह बादशाह कितने हैं हमारे 4। तो भैया मेरे एक बात बताइए, बादशाह 4 हैं, 52 पत्ते हैं हमारे पास, तो पूछा का प्रायिकता, तो लिखेंगे बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता 4/52, 4 से काटेंगे कितना आएगा 13, 1/13। फिर कहा है बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तो बादशाह नहीं होंगे तो 52 से 4 हटाएंगे कितना बचेगा 46, कितना बचेगा 46। देखिए आपको एक सूत्र पढ़ाया गया होगा प्रायिकता में, अगर प्रायिकता होती है तो नंबर ऑफ स्पेस बटे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस, और अगर नहीं होती तो 1 से घटा देते हैं, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा 1 माइनस 1/13, 13 एक कम 13, 13 से 1 कम हो जाएगा कितना बचा 12/13। बादशाह होने की जो प्रायिकता वो 1/13 और नहीं होने की प्रायिकता 12/13, बिल्कुल सटीक आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि आप लोगों को प्लीज वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, चाखंड
सारणी बनी हमारे पास वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता दी हमारे पास, बारंबारता f। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, CF। तो ध्यान से देखिएगा, सारणी क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7, 5। अब यहाँ पर हम योग निकालेंगे तो n का मान क्या निकलेगा मेरे भाई, 5 7 12 5 17 17 8 17 5 22 22 8 30, 30 का 0 हासिल 3, 2 और 1 3 3 3 6। तो n बट्टा 2 यहाँ पर कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, 60 बट्टा 2 30 आएगा। n बट्टा 2 का मान कितना आया, 30। अब हमारे पास देखिए निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में पहली संख्या वही रहेगी 5, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33 + 43, 5 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 55 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। तो हमारी बारंबारता f का मान कितना हुआ, 20। बारंबारता f का मान 20 और CF का मान बारंबारता से ठीक पहले की एक संख्या, ठीक पहले वर्ग की एक संख्या, तो क्या हो जाएगी हमारी 13। संचयी बारंबारता 13। अब एक बात बताइए, हमारी जो 20 संख्या है, बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना दिया, 20 से 30। वर्ग अंतराल हमारा दिया है, वर्ग अंतराल 20 से 30। तो यहाँ पे निम्न संख्या क्या हो जाएगी 20 और इन दोनों के बीच की संख्या कितने, 20 और 30 के अंतर कितना हो जाएगा 10। 10 हो जाएगा हमारा क्या, अंतर। अब हम सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। L का मान कितना दिया 20 प्लस n बट्टे 2 का मान 30। संचय बारंबारता 13, बारंबारता कितनी है 20 गुणे h का मान 10। ध्यान से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस 30 से 13 कम हुआ कितना बचा 17 बट्टा 2, 20 प्लस 17 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 8.5, 20 और 8 28.5। ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक, ये हमारा माध्यक क्या हो जाएगा 28.5। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक, आप आंसर हमारे पास अग्रवाल का है, आप लोग भी मैच करते रहिएगा सारे प्रश्न। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 तो खत्म हो गया, नोट। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न यानी पार्ट 2 में जितने सवाल लगवाए हैं आपको, सारे प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 3 में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, यानी पार्ट 3 में कवर कर देंगे, जो कि आपको इसके अगले दिन वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।